ओके, अभी आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है और ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको हर स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल नर्व देता है वो स्पाइनल नर्व किस तरीके से बनती है। तो अभी आपको ग्रे मैटर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कौन बनाता है और व्हाइट मैटर कौन बनाता है। यस, ग्रे मैटर साइटोन बनाता है और व्हाइट मैटर एक्सॉन बनाता है। तो अभी आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर ट्यूब के जैसा है और ट्यूब के जैसा होने के बाद में वो स्पाइनल नर्व दे रहा है, आपको उसको कट सेक्शन में टीएस में कट करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और इस तरीके से देखना है। मतलब आपको उसकी एक सर्कुलर डिस्क मिलेंगी, पोटैटो के चिप्स के जैसी गोल डिस्क मिलेगी। फिर उसमें आपको ग्रे मैटर कैसा है, व्हाइट मैटर कैसा है वो देखना है। तो देखो, अपन पहले जो ब्लैक कलर का स्पाइनल कॉर्ड निकाला है वही पहले निकालेंगे। वो निकालना होने के बाद में फिर मैं आपको 3 ड्यूरा मैटर, एरोक्टेड मैटर, पाई मैटर, ऐसी 3 मीनिंग जिसकी लेयर बताऊंगा। और ये सब के सब आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो बीच में न्यूरल कैनल होती है उसमें होता है, वो अपन बाद में निकालेंगे। अभी अपन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। यस, ओके। तो ये अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड बताया, कोई भी एक लेवल से स्पाइनल कॉर्ड कट किया, ऐसा सोचो, कोई भी एक लेवल से, मतलब ये एक स्पाइनल नर्व कैसी बनी ये अपने को देखने का है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कट किया तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पार्ट में एच शेपेड ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल एच शेपेड ग्रे मैटर होता है, और पेरीफेरल व्हाइट मैटर होता है। अब तुम समझ सकते हो। तो देखो, अगर मेरे बॉडी का मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सामने से आपको निकाल के बोर्ड पे रखा, ऐसा इमेजिन करो, उसकी मैंने एक ऐसी डिस्क निकाली, मतलब ये एंटेरियर साइड हो गई, वेंट्रल सरफेस हो गया, ये पीछे की पोस्टेरियर साइड मतलब डॉर्सल साइड हुआ। यही सर्कुलर डिस्क जो मैं स्पाइनल कॉर्ड से कट करके निकाली, ये मेरे को आपको बोर्ड पे इस तरीके से रखना है। मतलब वेंट्रल सरफेस आगे गया, डॉर्सल सरफेस पीछे गया। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसमें सेंट्रल एच शेपेड जो ग्रे मैटर दिखता है, सेंट्रल एच शेपेड ग्रे मैटर मतलब कलेक्शन ऑफ साइटोन, सेंट्रल एच शेपेड ग्रे मैटर। और ये सेंट्रल एच शेपेड ग्रे मैटर को 2 हॉर्न होते हैं। ये सामने वाले वेंट्रल हॉर्न हैं, ये जो सामने से दिखते हैं आपको, ये वेंट्रल हॉर्न है, मतलब एंटेरियर हॉर्न है, और ये 2 डॉर्सल हॉर्न है, मतलब पोस्टेरियर हॉर्न है। डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। अब ये वेंट्रल हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड को बाहर जाने के लिए एक वेंट्रल रूट होता है, और डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट होता है। डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट होता है, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट होता है। अब तुम्हारे जो 2 वेंट्रल हॉर्न दिख रहे हैं, इसमें आपको न्यूरॉन के साइटोन दिखेंगे, अल्टीमेट, बिकॉज ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन। लेकिन ये जो न्यूरॉन के साइटोन हम निकाल के बता रहे हैं आपको, ये सब के सब न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन हैं। मैंने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पहले दिन पढ़ाया था कि न्यूरॉन 2 किस्म के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। न्यूरॉन आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब ब्रेन का सेंसेशन पेरिफेरल पार्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये आपके सब के सब वेंट्रल हॉर्न कंटेन मोटर न्यूरॉन, और पोस्टेरियर हॉर्न में जो भी हम साइटोन निकाल के बताएंगे, ये सब के सब सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। दैट इज डॉर्सल हॉर्न कंटेन सेंसरी न्यूरॉन। अब ऐसा एक समझने के लिए आप इमेजिन करो कि एंटेरियर हॉर्न के कोई भी एक हॉर्न में 50,000 साइटोन हैं। इमेजिनरी लैंग्वेज में इतना समझ लो। तो फिर
आपको ये 50,000 साइटॉन के 50,000 एक्सॉन्स भी निकलेंगे, क्योंकि हर न्यूरॉन को एक एक्सॉन होता ही है। इसका मतलब ये सब न्यूरॉन के एक्सॉन्स हम आपको यहाँ पे लेके बताएंगे। ये 50,000 एक्सॉन है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ गए, और ये आपके मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स है, मतलब ब्रेन का संदेशा पेरिफेरल पार्ट को लेके जाने वाले। ये जो निकाला मैंने ये 50,000 है, इधर से भी आपको निकालना पड़ेगा, ये 50,000 है। इसके ऊपर अपन एरो बता देते, मतलब ये ब्रेन का संदेशा पेरिफेरल पार्ट को लेके जाने वाले हैं, ब्रेन का संदेशा पेरिफेरल पार्ट को लेके जाने वाले हैं। अब भी आपको अगर समझा नहीं है तो ऐसा सोचो कि ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रहा, उसका कट सेक्शन लिया और कट सेक्शन लेके यहाँ पे रखा, मतलब ये वेंट्रल पार्ट हुआ, ये डॉर्सल पार्ट। ये ऐसा पेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कट करके ऐसा देखेंगे आप तो आपको ये दिखेगा। इसके अंदर की बात हम आपको पढ़ा रहे हैं, इजंट इट सो? ओके। अब पोस्टेरियर हॉर्न जो होते हैं, इनमें जो सेंसरी न्यूरॉन के साइटॉन बैठे होते हैं, यहाँ से 50,000 सेंसरी एक्सॉन्स निकलेंगे, जो पेरिफेरल पार्ट का सेंसेशन ब्रेन के तरफ लेके जा रहे हैं। ये 50,000 एक्सॉन्स है, ऐसा इमेजिन करो। अब ये एक्सॉन की जितनी लेंथ रहती उतनी लेंथ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स की नहीं रहती। यहाँ पे ये एक्सॉन्स खलास हो जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे सिनेप्स आएगा, यहाँ पे फिर आपको सेंसरी न्यूरॉन के 50,000 साइटॉन्स मिलेंगे, सेल बॉडी, सोमा, और यहाँ पे होएगा इनका सिनेप्स, और यहाँ पे सिनेप्स हो गया तो कलेक्शन ऑफ साइटॉन आउटसाइड द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। हम आपको मिडुला में बताएंगे गैंग्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बेसल न्यूक्लाई क्या होता है, और नॉर क्या होती है। ये चारों भी चीज़ें हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा मिडुला उसमें बताएंगे। अभी इतना ध्यान में रखना कि जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स है, जो ब्रेन का सेंसेशन पेरिफेरल पार्ट से ब्रेन के तरफ सेंसेशन लेके जा रहे हैं, मतलब पेरिफेरल पार्ट का सेंसेशन इधर लाके ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, उस पर एक गैंग्लियन होता है। सेंसरी में गैंग्लियन होता है, मोटर पे गैंग्लियन नहीं होता है। अब ये 50,000 साइटॉन के ये 50,000 एक्सॉन्स आ गए, और ये 50,000 एक्सॉन्स आ गए। अब ये 50,000 एक्सॉन सेंसरी के, 50,000 एक्सॉन सेंसरी के, और 50,000 एक्सॉन मोटर के, ये दोनों भी एक जगह पे मिल गए। और ये दोनों मिलके जो आपका 1,00,000 एक्सॉन्स बने, जिसमें सेंसरी 50,000 है इमेजिनरी लैंग्वेज में, और मोटर भी 50,000 है, ये 1,00,000 फाइबर्स मिलके आपकी एक स्पाइनल नर्व बनी। मतलब स्पाइनल नर्व आपकी सेंसरी हो गई कि मोटर हो गई कि मिक्स हो गई? मिक्स हो गई, क्योंकि स्पाइनल नर्व में 50% फाइबर सेंसरी के है, 50% मोटर के है। ऐसी जो आपकी एक स्पाइनल नर्व बनी है, ये स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व होती है। ऐसे सभी फाइन स्पाइनल नर्व मिक्स होते हैं, 31 पेयर जितने भी है उतने। अब ये जो स्पाइनल नर्व होती है, ये 3 पार्ट में बॉडी के तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉडी के डिस्टल पार्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें कुछ पार्ट बॉडी के पोस्टेरियर सरफेस पे जाके सेंसेशन लाते हैं, और पोस्टेरियर पार्ट पे सेंसेशन लेके जाते हैं, कुछ वेंट्रल सरफेस पे जाते हैं, और कुछ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बनाते हैं।
मतलब आपको अभी समझ में आने को हो ना कि स्पाइनल नर्व के जो मिक्स फाइबर होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो सामने आई भी है उनको बोलते हैं रैमस वेंट्रालिस, रैमस वेंट्रालिस। ये रैमस वेंट्रालिस यहाँ पे आपके बॉडी के कोई भी रिसेप्टर होंगे। अब समझो, ऐसा सोचो कि ये रैमस वेंट्रालिस नाम की नर्व सामने आ गई। यहाँ पे अगर मॉस्किटो बाइट हो गया, मॉस्किटो ने काट दिया, तो ये सेंसेशन यहाँ से लेके जाएगी। मतलब ये इसमें जो सेंसरी फाइबर्स है वो सेंसरी फाइबर्स ब्रेन के तरफ सेंसेशन लेके जाएगी, और ब्रेन जो एक्शन लेगा वो मोटर फाइबर के थ्रू यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे एक्शन हो जाएगी। मतलब रैमस वेंट्रालिस बॉडी के सामने के पार्ट में आते हैं, वैसा ही पीछे से सेंसेशन कलेक्ट करने के लिए रैमस डॉर्सैलिस होता है, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बनाने के लिए ये रैमस कम्युनिकेंस नाम के फाइबर्स होते हैं। ऐसा ईच स्पाइनल नर्व, हर कोई स्पाइनल नर्व 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रैमस वेंट्रालिस, रैमस डॉर्सैलिस एंड रैमस कम्युनिकेंस। In transverse section, spinal cord consists of central S-shaped gray matter and peripheral white matter. Central S-shaped gray matter contain ventral horn and dorsal horn. All the axons, anterior horn contain motor neuron, posterior horn contain sensory neuron. All the axons arises from anterior horn, enter outside the spinal cord through ventral root, and all the posterior fiber, that is sensory fiber, arises out of the spinal cord through posterior root. And sensory axons and motor axons unite to form one spinal nerve. That is, every spinal nerve is a mixed nerve that contain both sensory and motor fiber. Every spinal nerve divided into 3 parts. For the ventral surface of body, ramus ventralis; for the dorsal surface of body, ramus dorsalis; and for formation of autonomous nervous system, ramus communicans. Okay. अब तुम्हारे ब्रेन से जो नीचे आने वाले, जो इंटरनल कैप्सूल के टाइम पढ़ाया था, ब्रेन से जो नीचे आने वाले एक्सॉन्स होते हैं, जिसको आप डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हो, जिसको आप मोटर ट्रैक्ट बोलते हो, वो कट करी तो उसको पिरामिड के जैसा शेप होता है, इसलिए उसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। वो जो प्रोजेक्शन फाइबर हमने आपको पढ़ाया था, प्रोजेक्शन फाइबर में कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोमिडुलरी, कॉर्टिकोस्पाइनल, मतलब ब्रेन के सेरेब्रम के कॉर्टेक्स से निकले हुए फाइबर जो नीचे आते हैं वो फाइबर आपका यहाँ पे दिखेंगे, और ये आपका एक्सॉन का कलेक्शन है। मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन व्हाइट मैटर बनाता है। इसलिए यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड सिमेट्रिकल है, ये एंटेरियर मीडियन फिशर दिखेगी, ये पोस्टेरियर मीडियन फिशर दिखेगी, और यहाँ पे आपके पूरे ऊपर से नीचे आने वाले एक्सॉन्स दिखेंगे। ये एक्सॉन्स पूरे व्हाइट मैटर बनाता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एस-शेपेड ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल व्हाइट मैटर। अब तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन लिया हुआ है, ये फ्लॉपी है। ये स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा ऐसा वर्टिकल सेक्शन में ट्यूब के जैसा है। मतलब ये जो व्हाइट मैटर आपको दिख रहा, ये वाला, ये व्हाइट मैटर एंटेरियर मीडियन फिशर एंड एंटेरियर रूट इसके बीच में है। इसको एंटेरियर व्हाइट फनिकल बोलते हैं। एंटेरियर व्हाइट फनिकल, पहले ही दिन मैंने डिक्शनरी पढ़ाई थी ब्रेन की कि फनिकल मतलब कॉलम, याद होगा तो पता है। देखो, कोरॉइड मतलब कैपिलरीज, फ्लेक्सस मतलब नेटवर्क, सील मतलब कैविटी, एंड फनिकल मतलब कॉलम। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में एंटेरियर व्हाइट फनिकल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एंटेरियर मीडियन फिशर एंड वेंट्रल रूट। यहाँ पे आपको लैटरल व्हाइट फनिकल मिलेगा, ये जो है ये लैटरल व्हाइट फनिकल मिलेगा। लैटरल व्हाइट फनिकल ये वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट के बीच में मिलेगा, यहाँ से तो यहाँ तक के। और यहाँ पे आपको पोस्टेरियर व्हाइट फनिकल मिलेगा। पोस्टेरियर व्हाइट फनिकल प्रेजेंट बिटवीन पोस्टेरियर मीडियन फिशर एंड डॉर्सल रूट। अब स्पाइनल कॉर्ड को अगर थोरेसिक और लंबर रीजन के फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक के अगर आप देखते हो तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एक थर्ड भी हॉर्न देता है, लेकिन वो आपने नहीं लिखा तो भी चलता है।
इसलिए आपने सिर्फ इतना लिखना कि इन ट्रांसवर्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड गिव्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, सेंट्रल एयर शेपेड ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल व्हाइट मैटर। सेंट्रल एयर शेपेड ग्रे मैटर में एक एंटीरियर, पेरिफेरल व्हाइट मैटर में एंटीरियर व्हाइट फनिकल, लैटरल व्हाइट फनिकल एंड एक पोस्टीरियर व्हाइट फनिकल। ओके, अब वो डायग्राम अगर अपन ने पूरी करे तो इसको आपको यहाँ पे एरोक्नाइड मैटर भी बताना है। ये एरोक्नाइड मैटर मिलेगा आपको, समझ में आ रहा? यस और नो? यस। उसके बाद आपको ब्लू कलर से उधर हमने ड्यूरा मैटर बनाया है, तो ये आपको ब्लू कलर से ड्यूरा मैटर भी बनाना पड़ेगा। ये ड्यूरा मैटर, ये एग्जाम में नहीं निकाला तो भी चलता, आपको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये ड्यूरा मैटर, ओके। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसके बीच में है? न्यूरल कैनल, वर्टिब्रल कॉलम के, मतलब इसके बाहर आपको इस तरीके से ऐसी न्यूरल कैनल दिखेगी। ये न्यूरल कैनल है, मतलब अगर डायग्राम देखेंगे, पूरी डायग्राम देखने का सोचेंगे तो कोई भी एक वर्टिब्रा अगर आपको देखना है तो आपको ये वर्टिब्रा की ट्रांसफर प्रोसेस मिलेगी, इधर से ये वर्टिब्रा की ट्रांसफर प्रोसेस मिलेगी। और यहां पे आपका वर्टिब्रा मिलेगा, उसके अंदर की ये चीज चालू है। अब तुम ट्रांसफर सेक्शन में वर्टिब्रा नहीं निकाला तो भी चलता है, आपने 3 मीनिंजिस लेयर नहीं बताया तो भी चलता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन देखना है, ओके। और एक स्पाइनल नर्व किस तरीके से बनी वो भी आपको लिखना है। अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होता है ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई है स्टूडेंट जिसको क्लिक होता है बैच में? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन हमने पढ़ाया है, जिसमें हमने 3 आर्टरी पढ़ाई है। पहले आर्टरी कौन सी थी ब्रेन के ब्लड सप्लाई में? यस, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी की पहली ही ब्रांच कौन सी थी? पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, देन मेनिंजियल आर्टरी एंड देन एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी। वेरी गुड, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड सप्लाई में पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी एंड एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ओके। दैट इज ब्लड सप्लाई। वेनर ड्रेनेज वही होता है। नर्व सप्लाई कभी लिखना नहीं, क्योंकि ब्रेन ही तो नर्व देता है। और अप्लाइड एनाटॉमी, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे बॉडी का पेरिफेरल पार्ट का कांटेक्ट ब्रेन के साथ रखता है, ब्रेन का कांटेक्ट पेरिफेरल पार्ट के साथ रखता है। एक कहीं पे भी अगर आपकी एक स्पाइनल नर्व भी अगर कॉम्प्रेस होती है तो पेशेंट को पैरालिसिस ये होता है। तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड को अगर टच हुआ तो मैं बोलता कि मेडुला ऑब्लांगेटा, सॉरी, इंटरनल कैप्सूल से कहीं गुना सेंसिटिव पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट देता है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के साथ। समझा? ओके, कोई डाउट है? ये आपका एरोक्नाइड मैटर है, इसके नीचे सब एरोक्नाइड स्पेस है। सब एरोक्नाइड स्पेस में CSF है, जो आपको 3rd एंड 4th लंबर वर्टिब्रा के बीच में से आप निकाल सकते हो। ओके, कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके, यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गया। अच्छी तरीके से करो। एग्जाम के हिसाब से आपको जो सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन बताया नहीं है। आपको सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको क्या दिया है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस में कैसा दिया है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन पे अगर क्वेश्चन आना है तो मिडुला पे आएगा, पॉन्स पे आएगा, सेरेबेलम पे आएगा, मिड ब्रेन पे आएगा, डायंसिफिलॉन पे आएगा, सेरेब्रम पे आएगा, कॉर्पस कॉलोसम पे आएगा। मतलब बहुत सारी पार्ट है ब्रेन के अंदर, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में कोई नहीं, स्पाइनल कॉर्ड अकेला ही है। इस पर से आप समझ लो स्पाइनल कॉर्ड एग्जाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में दूसरा कोई है ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड खुद अकेला ही है और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। इसलिए ये टॉपिक ऐसा पिट पैट करो कि बस एग्जाम में जाने के बाद पेपर में देखना ही है आपको स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे आया है, इतना पिट पैट करके रखो। ओके, यस।